फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने शुरू किया था एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं एलएच एंड एफएसएच के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टीएसएच के बारे में बात की थी। देन हमने बात की थी इससे प्रीवियस वीडियो में जीएच के बारे में, यानी ग्रोथ हार्मोन के बारे में, सोमैटोट्रोपिन हम इसको जिसको बोल देते हैं। ठीक है। अगर आपने तीनों इससे प्रीवियस जो तीनों वीडियो थी अगर आपने नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट है, अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करोगे ना तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। ठीक है। बेसिक से बेसिक मैंने आपको उसमें बताया। और एक चीज़ और, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने टीएसएच के बारे में बात की थी, T3 और T4 हमने हार्मोन पढ़ा था। ठीक है। वो हार्मोन कैसे बनता है, सिंथेसाइज कैसे हुआ था, अगर वो किसी को नहीं समझ आया होगा ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगी वो चीज़। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्लोक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से होता है? सिक्रीट एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। देखो, अगर आप देखो तो हमने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बात की थी। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन करता है? हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है। ठीक है। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाकर एफएसएच एंड एलएच को सेक्रेट करवाता है। ठीक है। देन एफएसएच और एलएच अपना फंक्शन शो करते हैं। अगर मेल है तो टेस्टिस होंगे। ठीक है, टेस्टिस पे जाके अपना फंक्शन शो करेगा, और अगर फीमेल है तो ओवरीज पे जाके अपना फंक्शन शो करता है। ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, इन फीमेल ओवरीज आर द टारगेट फ्लोक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी जो ओवरीज है, और ओवरीज के ऊपर क्या करता है, जो फ्लोक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक्ट करता है। ये टारगेट कौन है उसका? एफएसएच का, ओवरीज है। ठीक है। तो ईच मंथ एफएसएच इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल ओवरियल फ्लोक्यूल्स, यानी उसमें एक तरह से डेवलपमेंट करवाता है ओवरियन फ्लोक्यूल्स का। ठीक है, एवरी मंथ। और एफएसएच का फंक्शन क्या होता है? एफएसएच ऑल्सो स्टिमुलेट द फ्लोक्यूलर सेल टू स्क्रीट द एस्ट्रोजन, यानी जो फ्लोक्यूलर सेल होते हैं उसको एक तरह से स्टिमुलेट करता है। किस चीज़ के लिए? सिक्रीशन फॉर एस्ट्रोजन, सिक्रीट कराने के लिए एस्ट्रोजन को। ठीक है। तो एस्ट्रोजन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एफएसएच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एफएसएच नहीं होगा तो जो फ्लोक्यूलर सेल है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इन मेल एफएसएच स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन ऑन द टेस्टिस। ठीक है, इन द टेस्टिस, ये यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब, ठीक है, समझाया। तो ओएन यहाँ पे वैसे है। ठीक है। यानी जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो भी कौन कराता है? एफएसएच कराता है। ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट है, जो हाइपोथैलेमस है पहले वो क्या करेगा? एनजीआर, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। देन ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या कराएगा? एफएसएच एंड एलएच का सिक्रेशन करवाएगा। ठीक है, इसको हम गोनाडोट्रोपिन भी बोल देते हैं। ठीक है। देन फर्दर जो गुनैड्स होते हैं, गुनैड्स क्या होता है? वही, अगर मेल है तो उसके अंदर टेस्टिस होंगे, अगर फीमेल है तो उसके अंदर ओवरीज, तो एज ए गुनैड्स। ठीक है। तो उसके बाद जो गुनैड्स हैं, गुनैड्स से सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलीज होती हैं। देखो, अभी अगर आपको यहाँ पे चीज़ समझ नहीं आ रही है ना कि सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, गुनैड्स क्या होते हैं, अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखोगे ना तभी आपको समझ आएगा। ठीक है। तो उसके बाद है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया, अगर सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे एक तरह से एक तरह से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। तो यानी एक तरह से नेगेटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। इससे क्या होगा? एफएसएच एंड एलएच सेक्रेट होना बंद हो जाएंगे, यानी इनिबिट हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे पूरी तरह से, इनिबिट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ऐसी जो अगर सेक्स स्टीरॉयड है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी जो हमारे पास हाइपोथैलेमस था ना, हाइपोथैलेमस को भी क्या कर देंगे? एक तरह से नेगेटिव फीडबैक पहुंचा देंगे, ताकि जो जीएनआरएच है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सेक्रेट होना बंद हो जाए, थोड़ा सा मतलब कम हो जाए, बंद नहीं मतलब कम हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर यही सेक्रेट नहीं होगा तो फर्दर ये तो स्टेप चल ही नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन। न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन क्या होते हैं? तो जो एलएच होता है वो क्या करते हैं? ओवुलेशन को ट्रिगर्स करते हैं। ठीक है, ट्रिगर्स द ओवुलेशन एंड एलएच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम, यानी जो कार्पस ल्यूटम है उसकी फॉर्मेशन में भी जो एलएच है वो हेल्प करता है इन द ओवरी, एंड द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द कार्पस ल्यूटम, यानी जो कार्पस ल्यूटम है वो येलोइश कलर का दिखाई देता है। ठीक है। अगर आपने पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ढंग से पढ़ी है तो कार्पस ल्यूटम आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी सही है। ठीक है, जब वो चैप्टर आएगा तो मैं आपको वहाँ पे अच्छे से बताऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटम से क्या कराता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है। कौन? एलएच। ठीक है।
नेक्स्ट है टुगेदर FSH एंड LH also stimulate the secretion of estrogen by the ovarian cell। यानी जो LH है और FSH है वो दोनों मिलकर स्टिमुलेट करते हैं ओवेरियन सेल को, किस चीज़ के लिए, ताकि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सके, सक्रीट कर सके, प्रोड्यूस नहीं सक्रीट कर सके। तो सक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन जो होता है, देखो हमने बात की गोनाडोट्रोफिस में हमारे पास LH एंड FSH था, ठीक है, इसको हमने अच्छे से देख लिया। अब हम बात करते हैं लैक्टोट्रोफिस की, ठीक है। लैक्टोट्रोफिस क्या करता है, प्रोलैक्टिन बनाता है, ठीक है। ये जो लैक्टोट्रोफिस सेल है एक तरह से, ठीक है, प्रोलैक्टिन बनाता है, और ये प्रोलैक्टिन को हम लैक्टोजेनिक हॉर्मोन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PRL भी बोल देते हैं। Prolactin, along with the other hormones, initiates and maintain milk secretion by the mammary glands। यानी मिल्क secretion कौन कराता है, PRL, ठीक है। PRL क्या होता है, प्रोलैक्टिन। देन by itself prolactin has only a weak effect, mammary gland should be primed by the। देखो अगर प्रोलैक्टिन अकेला है, ठीक है, देखो प्रोलैक्टिन अगर अकेला ना तो कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए, थायरोक्सिन होना चाहिए, इंसुलिन होना चाहिए, ठीक है। यानी प्रोलैक्टिन ऐसा नहीं है कि अकेले ही कुछ कर लेगा वो, तो इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, तब इसका जो फंक्शन है वो पूरा अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स डिपेंड ऑन द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क क्या कराता है, इजेक्शन कराता है, ठीक है। और सक्रीशन कौन कराता है, सक्रीशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रोलैक्टिन के ऊपर, विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे तो ऑक्सीटोसिन वहाँ देखेंगे हम, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है जो एक तरह से इंजेक्शन करता है मिल्क का, ठीक है। अब टुगेदर मिल्क सक्रीशन एंड इंजेक्शन कंसिस्ट ऑफ लैक्टेशन। जो लैक्टेशन होता है वो क्या होता है, इसकी पूरी डेफिनेशन आप बोल सकते हो, टुगेदर मिल्क सक्रीशन, अगर मिल्क का सक्रीशन और इंजेक्शन हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, लैक्टेशन, हम इसको वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो लैक्टेशन कब होता है, जब कोई मदर डिलीवर करते हैं किसी बेबी को तो लैक्टेशन तभी होता है ना, ठीक है। लैक्टेशन टाइम तो वही होता है, ठीक है, जब बेबी को फीड कराना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन। अब देखो अब प्रोलैक्टिन का जो लेवल है अगर वो बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है, अगर वो ब्लड के अंदर बढ़ी जा रहा है तो उसको कौन इनिबिट करता है, डोपामिन सुना है सबने, तो डोपामिन उसको इनिबिट करता है, तो which is dopamine inhibits the release of prolactin from the anterior pituitary। anterior pituitary के थ्रू क्या कर देता है, जो PRL है, प्रोलैक्टिन है, उसको इनिबिट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन। अब थोड़ा मेल के अंदर देख लेते हैं कि मेल के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हाइपर सक्रीशन ऑफ मेल कॉजेज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी अगर प्रोलैक्टिन का ज़्यादा ही वो हो रहा है, हाइपर सक्रीशन हो रहा है, यानी ज़्यादा सक्रीशन बढ़ गई है, हाइपर मतलब क्या होता है, बढ़ जाना किसी चीज़ का, तो हाइपर सक्रीशन अगर प्रोलैक्टिन का हो रहा है किसके अंदर, मेल्स के अंदर, तो इससे क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, यानी जो इरेक्शन ऑफ पीनिस है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, इनेबिलिटी भी रहती है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर यही कंडीशन फीमेल के अंदर हो जाए तो क्या होगा, तो हाइपर सक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन कॉजेज द, क्या होता है, ये इनएप्रोप्रिएट लैक्टेशन हो जाता है, यानी गैलेक्टूरिया हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैलेक्टूरिया। यानी जो लैक्टेशन है वो एक तरह से इम्प्रॉपर हो जाता है, या बोल सकते हो इन एप्रोप्रिएट हो जाता है। इन एप्रोप्रिएट लैक्टेशन मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा था लैक्टेशन क्या होता है, मिल्क सक्रीशन और इंजेक्शन कंसिस्ट लैक्टेशन, ठीक है। यानी उसका एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, ऐसे आप याद रखो, इम्बैलेंस हो जाता है अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट है एमेनोरिया, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, ठीक है। तो हमारे कितने हार्मोन्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हार्मोन हमारे हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्टिकोट्रोफिस की। तो कॉर्टिकोट्रोफिस में क्या होता है, एक तरह से ACTH रिलीज करते हैं और MSH रिलीज करते हैं, यानी एक तरह से इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। और तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे CRH यानी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी के ऊपर आके जाकर एक्ट करता है, इसको यहाँ से फिर एक हार्मोन रिलीज होता है ACTH, ठीक है। देन फिर ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके एक्ट करता है, वहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है।
आप इस पाथवे को पूरी तरह से याद रखो, ठीक है। इस जो ये पूरा सीक्वेंस इसको पूरा लर्न रखोगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी आगे। तो यहाँ पे तो वही जो कॉर्टिकोट्रोपिस होते हैं रिलीज ACTH, ठीक है। देन इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन एंड secretion ऑफ cortisol एंड अदर ग्लूकोकॉइड्स बाय द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। इसको अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे जो कोर्टिसोल है वो सक्रीशन और उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है वो भी यहाँ पे एक तरह से एड्रीनल कॉर्टिकोइड से, जो एड्रीनल कॉर्टिक्स होते हैं ना, आपने सुना है एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। ऐसा ना कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप का होता है, वैसे किडनी के ऊपर ऐसे रखा होता है, ठीक है। तो उसके दो होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टिक्स, और एक होता है एड्रीनल मेड्यूला, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे CRH आपने देखा था हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। देन फिर ये ACTH को आगे रिलीज होने के लिए एक तरह से सिग्नल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाएगा, देन यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिक्स रिलीज होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं MSH, जो हमारे कुछ कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स होते हैं उसमें से ये जो MSH है ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। इट इंक्रीज द स्किन पिगमेंटेशन in amphibians by the stimulating the dispersion of the melanin granules in the melanocytes। देखो डिस्पर्जन क्या होता है? एक तरह से फैलना, ठीक है। यानी जो स्किन का पिगमेंट होता है, ठीक है, स्किन का यानी जो भी कलर आता है स्किन का, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लैक, किसी का हल्का सा सांवला कलर होता है, तो वो पिगमेंटेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो मेलानोसाइट्स हैं वो पिगमेंट जैसा पिगमेंट होगा, ठीक है, वैसा ही कलर आएगा स्किन का। तो यहाँ डिस्पर्जन क्या होता है? यानी पूरी तरह से फैलाना। तो जो एम्फीबियंस को जो आप कलर देखते हो, ठीक है, ग्रीन कलर का, जो उसका कई बार बैंड का आपने देखा होगा, ठीक है, फ्रॉक अगर आपने देखा है तो उसका ग्रीन कलर होता है। तो जो MSH है ये क्या करता है? ये डिस्पर्स कर देता है मेलानिन को। जो मेलानिन है, जो मेलानिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको पूरी स्किन पे फैला देते हैं, ठीक है, ताकि जो उसका, जैसे मेरे स्किन का कलर ऐसा है, तो यानी जो मेलानिन है उसका जो ऐसा कलर है, ठीक है, तो डिस्पर्स हो गया वो, ठीक है, एक तरह से पूरी हर जगह पे फैल चुका है, ठीक है, तभी तो वो कलर आएगा। यानी जो डिस्पर्जन ऑफ मेलानिन है ग्रेन्यूल्स के, उसको फैलाने के काम किसका है? या कि ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये इसमें फंक्शन शो करता है, ठीक है। और जो अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स में इसका एग्जैक्ट रोल नहीं पता है, ठीक है, बट द प्रेजेंस ऑफ MSH रिसेप्टर इन द ब्रेन सजेस्ट इट मे इन्फ्लुएंस द ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी बस ये खुद का ही है मतलब इनका, बट ये है कि ह्यूमन्स में अभी इसका पूरा रोल अच्छा से नहीं पता चला है कि होता क्या एग्जैक्टली। तो हमने पूरे जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल थे, ठीक है, 5 के 5 सेल में जितने भी साथ के साथ हार्मोन रिलीज हो रहे थे, हमने पूरा के सबको देखा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हार्मोन्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी, जो देखो अभी अपने एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ा, अब इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसके हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।